सनातन पर आघात, चुप क्यों है राहुल गांधी? लालू यादव ने भी साधी चुप्पी। ममता को तो मजा आया होगा। कांग्रेस सांसद की बेटी का उदयनिधि को समर्थन। क्या सनातन के खिलाफ बना रहा विपक्ष गठबंधन? चुनाव से पहले मंदिर मंदिर जाते हैं, राहुल जनेऊधारी पंडित बन जाते हैं, लेकिन सनातन के अपमान पर चुप हो जाते हैं। चुनाव जब करीब आता है तो राहुल गांधी अचानक हिंदू हो जाते हैं। वो मंदिर मंदिर जाने लगते हैं, टीका लगवाने लगते हैं, कपड़ों के बाहर जनेऊ दिखाने लगते हैं, लेकिन जब असल में सनातन पर आघात होता है तो चुप्पी साध लेते हैं। इंडिया गठबंधन के साथी एमके स्टालिन के बेटे ने जो सनातन के लिए कहा वह हम बोलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके साथियों के लिए सवाल है कि क्या वो हिंदू हैं या नहीं। कांग्रेस में तो कई आचार्य भी हैं, उनके विचार इस पर क्या हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या राहुल गांधी कभी इस पर कुछ बोल पाएंगे या फिर अडानी का नाम ही वो आज तक याद कर पाए हैं। तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कीर्ति चिदंबरम ने उदयनिधि के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है सनातन धर्म एक कास्ट हायरार्कियल सोसाइटी के लिए कोर्ट के अलावा और कुछ नहीं। इसके लिए बैटिंग करने वाले सभी अच्छे पुराने दिनों के लिए उत्सुक हैं। जाति भारत का अभिशाप है। इंडिया गठबंधन में शामिल दुथालाई चिरुथाइगल कच्ची ने भी उदयनिधि के बयान का समर्थन किया है। वहीं वीसी के चीफ थिरुमावलावन ने कहा कि मंत्री उदयनिधि ने पेरियर, अंबेडकर और समानता की विचारधारा की बात में की है, इसीलिए यह हिंदू समुदाय के खिलाफ नहीं है। हम संघ परिवार के एजेंडे का विरोध और आलोचना कर रहे हैं। उनका एजेंडा हिंदुत्व के अलावा कुछ नहीं, इसीलिए हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं हैं, हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं, जो भाजपा और आरएसएस का राजनीतिक एजेंडा है। यहां जनता यह सवाल कर रही है कि क्या इन नेताओं को विपक्षी गठबंधन से बाहर किया जाएगा या नहीं, क्योंकि कोई भी अपने धर्म का इस सिरे से अपमान नहीं सहेगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले स्टालिन के बेटे ने जो किया उसके डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस को बहुत बड़ा काम करना होगा कि बीजेपी इस बयान को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। उसे तो बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया गया है। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के इस बयान की आलोचना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। जेपी नड्डा ने भी पूछा कि क्या उदयनिधि का यह बयान इंडिया गठबंधन की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। जहां पर एक तरफ हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में लगे हैं, वहां ये घमंडिया गठबंधन हमारी संस्कृति, धर्म और संस्कारों पर गहरा आघात करने का प्रयास कर रहे हैं। उदयनिधि के बयान के बाद लोग गूगल कर रहे हैं कि उनका धर्म क्या है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि वो ईसाई धर्म अपना चुके हैं। चर्च में उनकी फोटो भी वायरल हो रही है। लेकिन सच यह है कि उदयनिधि कोई धर्म मानते ही नहीं है, वो नास्तिक हैं। उनके पिता स्टालिन भी नास्तिक हैं। स्टालिन सार्वजनिक रूप से यह पहले ही मान चुके हैं कि वो नास्तिक हैं। अब बीजेपी विपक्षी गठबंधन पर हमलावर है और सनातनी देख रहे हैं। और क्या इंडिया गठबंधन वाले अपने इन साथियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे या फिर उनके साथ ही चलते रहेंगे?